बड़ी बड़ी कंपनीज डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज डिफ़ॉल्ट करने वाली हैं। मैक्सिमम सारी कंपनीज हाई राइज बिल्डिंग्स वाली, मैक्सिमम सारी की सारी कंपनीज हाई राइज बिल्डिंग्स वाली कंपनीज हैं। स्क्वायर 9 जैसी कंपनी, बड़ी कंपनी, वो डिफ़ॉल्ट के नैश में डिफ़ॉल्ट करती है कि नहीं करती, डिलीवर डेट्स अनदर स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम नीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई दिया वजह का सलाम है। अरबों रुपये का फ्रॉड हो चुका है और अरबों रुपये का फ्रॉड हो रहा है। अरबों रुपये का फ्रॉड मज़ीद होने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनीज डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज डिफ़ॉल्ट करने वाली हैं और मैक्सिमम सारी कंपनीज हाई राइज बिल्डिंग्स वाली, मैक्सिमम सारी की सारी कंपनीज हाई राइज बिल्डिंग्स वाली कंपनीज हैं जिन्होंने जिन्होंने आपसे पैसे लिए, पैसे लेते रहे आपसे और जो है आपको रेंटल वैल्यू बोलते रहे, रेंटल वैल्यू मिलेगी, फिर कहा बाय बैक भी देंगे। अब जब कट्टे चट्टे खुल रहे हैं ना उनके पास कोई ज़मीनें हैं ना कोई प्लॉट्स हैं, और जो ज़मीनें प्लॉट्स हैं उसके ऊपर कुछ बनाया नहीं हुआ, और अगर कुछ बनाया हुआ भी है वो भी आगे क्रेडिट पे बनाया हुआ, उसके पैसे भी नहीं दिए हुए। भोंडे तरीके से जो है ना ये इन्होंने सारा काम किया। इनकी फेसबुक यूट्यूब हम देखते हैं, फेसबुक पे सब्सक्राइबर देखो तो हज़ारों, 70,000 या 60,000 सब फॉलोअर्स। मतलब इन्होंने फेसबुक यूट्यूब टिकटॉक से मार्केटिंग करके धड़ाधड़ बेचा, धड़ाधड़ चीज़ें बेची। और स्क्वायर 9 जैसी कंपनी, बड़ी कंपनी, वो डिफ़ॉल्ट के नैश में डिफ़ॉल्ट करती है कि नहीं करती, डिलीवर डेट्स अनदर स्टोरी, वो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये खबरें तो कंफर्म है कि उन्होंने लोगों की पेमेंट्स बंद कर दी हुई हैं। बहुत सारे लोगों की पेमेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने घर जायदादें बेच बूझ के इनके हवाले कर दी थी। इन्होंने कोड ऑफ़र भी दी हुई थी, इन्होंने ऑफर ये दी हुई थी कि आपका जो घर है, आपकी जो घर है, जो जायदाद है, जो दुकान है, लेटर सपोज आप उसके कहते हैं जी 1 करोड़ रुपये की वैल्यू है। असली आपको भी पता था कि 70-80 लाख रुपए के ऐसे केसेस दिए। अब ये केसेस बड़ा ज़बरदस्त मैं टेस्ट करने लगा हूँ, बड़ा मज़ेदार सा केस। अब एक बंदे को पता था उसके घर की वैल्यू 70 लाख रुपए की, मैं 70 लाख से ऊपर नहीं बिकता, ठीक है। उसको किसी ने मंजन बेचा, उसने कहा जी ये 1 करोड़ रुपये का घर आपको मैं एडजस्ट करवा देता हूँ। उसने कहा 30 लाख का तो मुझे मुनाफा हो रहा है। अब यहाँ पे जो लालची लोग होते हैं ना, यहाँ पे बड़ा गरा करवाते हैं। अब ये कोई ना क्या मैं बोले, अच्छा एक मेरे थ्रू एक भी इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं है, एक भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो मैंने ये कहा हो कि जो है मैंने कराई हो इन्वेस्टमेंट के ये पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये इसमें रेंटल वैल्यू आएगा। खाली मैंने अपने व्लॉग्स किए हैं इमारात पे। इमारात एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इमारात की अभी तक रेंटल वैल्यूज़ आ रही हैं, उनके प्रोजेक्ट बने हुए और डिलीवर हुए हैं नज़र आ रहे हैं, उस पर भी हमारे व्लॉग्स हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट फिर भी मेरे थ्रू कोई नहीं है, मेरे थ्रू फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं। और मैंने ये उस व्लॉग में भी बोला हुआ है कि अपनी तसल्ली करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सूद का आंसर मुझे नज़र आया और मैंने व्लॉग में बोला हमेशा कि जी मुझे सूद नज़र आता है, अगर आपकी तसल्ली है तो आप इन्वेस्टमेंट करें। इमारात अभी तक डिलीवर कर रहा है, इमारात डिफ़ॉल्ट नहीं किया। ये जो इमारात को देख देख के जो बाकी आए थे ना बीच में, वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। अब मैं बेसिकली बता रहा हूँ हुआ क्या हुआ लोगों के साथ। ये मेरे भाई 70 लाख का घर था, ऑफ़र मिली जी ये 70 लाख का घर है ना आपका, ये आपकी इन्वेस्टमेंट कराते हैं 1 करोड़ रुपये की दुकान में। 70 लाख का घर है, 1 करोड़ की दुकान में इन्वेस्टमेंट कराते हैं, मतलब ये हम आपसे 1 करोड़ में ख़रीद रहे हैं। बंदे ने कहा यार मुझे तो 30 लाख का मुनाफा हो रहा है, चलो जी मैं तो उनको चूना लगा रहा हूँ। और पता नहीं चूना उसको खुद लग रहा था। उसने 70 लाख का घर डाल दिया 1 करोड़ में। 1 करोड़ के उन्होंने अपने बड़े आलीशान दफ्तर में से एक बड़े आलीशान पेपर के ऊपर ने एक कागज़ लिख दिया जी 1 करोड़ की फ़ाइल आपकी हो गई जी। एक कागज़ पे लिख दिया 1 करोड़ की फ़लाने अपार्टमेंट में फ़लाने मॉल में आपकी शॉप है, 1 करोड़ रुपये की। एग्रीमेंट कर लीजिए, करोड़ रुपये की शॉप है, हर महीने रेंट मिलेगा 2 लाख रुपये, ठीक है। और हर साल जो है ये 10% या 5% बढ़ती रहेगी, मतलब अगले साल 1 करोड़ 5 की हो जाएगी, फिर 1 करोड़ 10 की हो जाएगी। और बंदा जो था एक बाबू साहब, बाबू ने तो कहा वाह मेरे तो वारे न्यार हो गए, मैं तो इनको चूना लगा के आ गया, 70 लाख की चीज़ में करोड़ में बेच आया, हर महीने 2 लाख मुझे अलग मिलेगा और हर साल जो है ये बढ़ेगी। और जब मैं इनको बोलूँगा कि मुझे वापस दो, वापस भी दे देंगे। इससे अच्छी कौन सी बात है। देखो इतना बड़ा आलीशान दफ्तर, इतना बड़ा स्टाफ बैठा हुआ है, बाबू साहब कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट। इन्होंने क्या किया, वो 70 लाख वाली चीज़ उन्होंने फ़ौरन बेची, मार्केट में 55 लाख रुपए की बेच दी, पैसे कैश कर ली। फ्रॉड करना था, आपको करना क्या था इन्होंने, 55 लाख रुपये खा पी लिया, उड़ा लिया। 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, वो 2-2 लाख आपके 55 लाख से देते गए। आप जो आपका था 10 महीने लेटर सपोज दे दिया, 20 लाख दे दिया, पैसा वैनिश कर दिया ना। दूसरे का पैसा तो आराम से वैनिश होता है, दूसरे का पैसा तो बेदर्दी से खर्च होता है ना भाई, अगले का अपना थोड़ी होता है। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनी जिनको चीज़ें स्पॉन्सर मिलती हैं बेदर्दी से बेड़ा गर्क करते हैं। अपने अपने कमाए को कौन लगाता है, हमेशा बाप के पैसों का जो है ना लोग ऐसी करते हैं, अपने पैसों पे ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो उन्होंने लगाया पैसा, आलीशान अपना एक जो है वो एक पोर्टफोलियो डेवलप किया इन लोगों ने। पैसा तो इनके पास था नहीं आगे से देने के लिए, कुछ उन्होंने आगे कुछ किया होगा, कोई पैसा इन्वेस्ट किया होगा, कोई दिमाग लड़ाया होगा जहाँ से डूब गया। अब ये मार्केट में मामलात ख़राब हो गए। अब वो बंदा जो कहता था मेरा 1 करोड़ आपने लिया हुआ है मुझे वापस करें, अब तो वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये का हो गया, 1 करोड़ का 1.5 करोड़ हो गया, मुझे वापस करें। इनके पास टका आड़न देने के लिए नहीं है।
वो जो 1 करोड़ लिखा हुआ है कागज़ों में, असली उसकी 55 लाख की वैल्यू थी, 20 लाख उसको वापस दे बैठे हैं, इन्होंने 25-30 लाख इन्होंने खाया। तो बाबू साहब ने अपना जो एसेट था 70-75 लाख का, जिसकी वैल्यू करोड़ हो सकती थी बाद में, बाबू ने सोचा कि नहीं मुझे तो उसका किराया जो है 30-35 हज़ार रुपये भी नहीं आना और मुझे 2 लाख किराया मिल रहा है। बाबू साहब ने अपनी लालच में इन जैसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की है और बेड़ा गर्क कर दिया, और मैं समझता हूँ कि बाबू साहब ये डिज़र्व करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।